मुझे किताबों का बहुत शौक है। एक दिन जब मैं एटॉमिक हैबिट पढ़ रहा था तो उसमें एक चैप्टर में क्या होता है, जो ऑथर होता है वो एक पर्सन से पूछता है कि आपकी सक्सेस का राज क्या है। तो वो जो पर्सन होता है, जब वो जो आंसर देता है उसको देख के मैं भी, और उसको जानकर मैं भी काफ़ी शॉक हो जाता हूँ। एंड उसका आंसर ये होता है कि सक्सेस इट डजंट कम फ्रॉम कि आप एक हैबिट को तब कर पाओ जब आप मोटिवेटेड हो। अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप पढ़ लोगे, अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप जिम चले जाओगे। बट सक्सेस कम्स फ्रॉम जब आप बोर्ड फील कर रहे हो, जब आप बोर्डम में हो, तब भी आप उस चीज को कर लो। दैट्स द रियल सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हेलो ऑल नीट 2026 एस्पिरेंट। नीट एग्जाम को एक साल से भी कम बचा हुआ है, एंड एक साल में जब हमें इतना बड़ा अचीवमेंट करना होता है तो उसमें हार्ड वर्क ही नहीं, काफी स्मार्ट वर्क भी लगता है। एंड दैट इज वाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो एक ऐसा क्या सीक्रेट है, वो ऐसा आपको क्या प्रिपरेशन में ऐसी क्या चीज करनी है जिसकी वजह से जब मैं 10th क्लास में था, मैं अपने स्कूल का पहला स्टूडेंट था जिसने एनटीएससी की दोनों लेवल क्वालिफाई की। एंड जब मैं 11th में आया तो मैंने केबीपीवाई दिया, इवन उसका इंटरव्यू राउंड भी क्लियर किया, केबीपीवाई भी क्वालिफाई किया। 12th में अगेन केबीपीवाई के दोनों राउंड्स क्वालिफाई किए, एंड अपनी नीट के पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 5 अचीव की। सो इतना सब कुछ जो मैंने लाइफ में अचीव किया वो किसी जादू से नहीं किया, हमेशा उसके पीछे एक स्ट्रेटजी, एक माइंडसेट रहता था, एक कहीं ना कहीं वो एक सीक्रेट सॉस जो मैं कह सकता हूँ वो रहता था। एंड वही चीज मैं आपके साथ पहली बार इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मुझे किसी एग्जाम की तैयारी करनी होती थी या फिर मेरे दिमाग में आता था कि नहीं मुझे इस एग्जाम को क्लियर करना ही है। अगर हम एग्जाम्पल समझे, जैसे एक साल बाद जब आप नीट दे रहे होंगे तो आपको पता है कि आपको नीट देना है, आपको पता है कि नीट का लेवल क्या पहुंच गया है, आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ सकता है। सो पूरे गेम को एनालाइज करने के बाद हम बनाते हैं एक सिस्टम। यस, दिस इज द वेरी फर्स्ट सीक्रेट कि आपको एक सिस्टम बनाना है। फॉर एग्जांपल नीट के केस में आपको पता है कि आपको लेक्चर्स को प्रॉपर्ली देखना है, एंड देन आफ्टर आपको मॉड्यूल सॉल्व करने हैं, देन आफ्टर आपको रिवीजन करना है, एंड देन आफ्टर आपको शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने हैं या फिर आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है। जब आप इन चारों स्टेप्स को हर चैप्टर के लिए अप्लाई करते हो एंड आपको हर चैप्टर को इन्हीं स्टेप्स में करना होता है, दिस इज वेयर द रियल सिस्टम अराइजेस। मतलब आपको एक सिस्टम बनाना होगा। देखो जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, उनके दिमाग में रहता है कि मुझे हर चैप्टर को इसी तरीके से कवर करना है, वो बिट बाय बिट हर चैप्टर को इसी तरीके से कवर करते रहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो इतना अच्छा कर पाते हैं। नाउ अब आप सोचोगे कि भैया मैं तो यही कर रहा हूँ कि हाँ मैं लेक्चर्स देखता हूँ, मॉड्यूल्स लगाता हूँ, एंड देन आफ्टर एनसीईआरटी भी पढ़ लेता हूँ तो मेरा तो नीट हो जाएगा। नहीं, देखो यहाँ पे सीक्रेट अराइज नहीं करता। सीक्रेट यहाँ पे मेन सीक्रेट आता है कि ये चीज एक चैप्टर के साथ करना काफी आसान है, लेकिन यही सेम चीज जब मैं आपको पूरे उन 70 चैप्टर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के कंबाइन किए जाते हैं उसमें करने को बोलूंगा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, इवन किसी टॉपर्स के लिए भी। बिकॉज ऐसा नहीं कि जो पढ़ने वाले बच्चे उनको हमेशा वो 24/7 मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं यार पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। नहीं, उनके साथ भी बोरियत होती है, उन्हें भी बोर्डम फील होता है, लेकिन नीट वही क्रैक करता है। उसको चाहे जितनी बोर्डम हो उसकी लाइफ में, चाहे जितनी प्रॉब्लम चल रही है, वो इस सिस्टम को किसी भी हालत में हर दिन के बेसिस पे डिवाइड करके वो इसे रिपीट करता रहे। एंड दैट इज वाई द ओवरऑल सीक्रेट्स कम फ्रॉम कि आपको एक सिस्टम बनाना है। आपके दिमाग में वो चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई चैप्टर आपके सामने है तो आपको उसे कैसे टैकल करना है, आपको उसके कहाँ से लेक्चर्स देखने हैं, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर वो प्लान होना चाहिए, एंड देन आफ्टर आपके अंदर वो विल पावर होना चाहिए कि जो मैंने इस चैप्टर के साथ किया वही मैं अपने हर चैप्टर के साथ करूंगा, उसको उतना ही टाइम दूंगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। एंड फिर नेक्स्ट चैप्टर चाहे सिचुएशन कैसी भी आए, चाहे होली आए, चाहे दिवाली आए, एंड देन आफ्टर किसी का भी बर्थडे आए, फैमिली में कुछ भी हो, चाहे न्यूज में कुछ भी चल रहा हो, इट जस्ट लाइक यू एंड योर एग्जाम ओनली। एंड बिलीव मी गाइस, दिस इज द रिपीटेशन। ये जो रिपीटेशन होता है आपके डेली शेड्यूल में, ये जो आप हैबिट धीरे धीरे बना रहे हो, उस सिस्टम को आप जितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे आपको किसी कंपटीशन से लड़ने की जरूरत नहीं है। एंड मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका कंपटीशन बहुत हाई है तो जरा एक बार गर्दन घुमा के अपने आसपास देखो कि लोग और स्टूडेंट्स कितने ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, वो कितनी सारी चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम की रील्स हुए, सोशल मीडिया का वो दिखावा हुआ, या फिर किसकी क्या गर्लफ्रेंड है, कौन किसका बॉयफ्रेंड है, ये सारे चक्कर हुए। स्कूल लाइफ में, यस स्कूल लाइफ में तो अभी काफी कॉमन हो गया है सरप्राइजिंगली, मनी, फेम। सो देयर इज सो मच, देयर इज अ एंडलेस डिस्ट्रैक्शन आउट देयर इन द वर्ल्ड, लिटरली एंडलेस डिस्ट्रैक्शन। और ऐसी जनरेशन जहां पे लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड है, अगर आप थोड़ा भी हार्ड वर्क कर लेते हो, आप थोड़ा भी ऊपर उठ जाते हो ना, तो आप लाखों लोगों से ऊपर उठ जाओगे। ये वही बात है, जैसी नीट में आपके 4 मार्क्स ऊपर जाते हैं, आप हजारों लोगों को पीछे छोड़ जाते हो। वही चीज आपकी डेली लाइफ में अप्लाई होती है कि अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हो उन सिस्टम्स को, बिना ये देखे कि आप में कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है, नहीं, आपको बस अपना ध्यान देना है, अपने सिस्टम का ध्यान रखना है। ये सिर्फ आपके और आपके एग्जाम के बीच की बात होनी चाहिए, एंड बस इसी को कंटिन्यूअसली एक साल तक रिपीटेटिव मोड में, बिना ये सोचे समझे कि और क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है, ये सही है गलत है, नहीं, वंस डिसाइडेड कि ये सिस्टम मैं फॉलो करूंगा तो करूंगा, दैट्स इट, एंड दैट्स इट, लिटरली दैट्स इट। सो आप सब मुझे कमेंट्स बताओगे कि आप क्या सिस्टम फॉलो करते हो, आप किस तरीके से अभी पढ़ाई करते हो, आप वो क्या प्रोसीजर फॉलो करते हो। एंड हम धीरे धीरे एक बार अगर ये सिस्टम सही हो गया, अगर आपको वो पता चल गया कि आपको इस माइंडसेट के साथ इस तरीके से अपने हर चैप्टर को अप्रोच करना है, एंड चैप्टर बाय चैप्टर पूरा सिलेबस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, एक बार सिलेबस स्ट्रॉन्ग हो गया देन आपका नीट इजीली क्रैक हो जाएगा। सो कमेंट डाउन योर सिस्टम, एंड हम धीरे धीरे अपना सिस्टम इंप्रूव करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे,
एंड बिलीव मी गाइस, वंस अगर हम ये छोटी छोटी स्टेप्स करना सीख गए, सो नीट इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी। इवन नीट की ऑल इंडिया रैंक 1 भी आप में से ही कोई हो सकता है। सो दिस वीडियो वाज रियली अनफिल्टर्ड वर्जन ऑफ मी, जो मैं एज अ स्टूडेंट फील किया हूँ, बिकॉज लिटरली मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से बहुत मेहनत की है वो पढ़ाई करने में, और पढ़ाई करने से ज़्यादा मैंने कैसे पढ़ना है, वो कैसे सीखना है, वो पूरे सिस्टम्स को एनालाइज करने में जो मैंने मेहनत की है, वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी हर वीडियो में तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा नया बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अभी भी कंटिन्यूअसली सीख रहा हूँ, मैं अभी भी कंटिन्यूअसली सीख रहा हूँ, मैं कंटिन्यूअसली सिखा भी रहा हूँ तुम लोगों को, बिकॉज मैं ऐसा ही हूँ। आई एम जस्ट लाइक दिस। सो हम मिलते हैं आपसे ऐसी और यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।